हेलो डियर स्टूडेंट, हम कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं या लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उसमें किस तरह से एक लिपिड मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज होकर के एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। और इसमें हम इससे पहले बीटा ऑक्सीडेशन इन पर पढ़ रहे थे। और बीटा ऑक्सीडेशन जो है पेरोक्सिसोम्स या ग्लाइकोसोम्स में होता है, जबकि एनिमल्स में ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। पहली जो रिएक्शन होती है उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन फैटी एसिड्स एसाइल कोएंजाइम में थ्रू द एक्टिवेशन प्रोसेस कन्वर्ट हो जाता है। जब हम इसकी अगर ये प्लांट सेल्स में इसमें ग्लाइकोसोम में आगे जाकर के एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। और एसाइल कोएंजाइम में फिर बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है, जो फिर जाता है टीसी साइकिल और ग्लाइकोजेनेट साइकिल में। और वहाँ से NADH और FADH2 के रूप में रिड्यूसिंग पोटेंशियल का फॉर्मेशन होता है। और उसी से जाकर के थ्रू ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये ATP का फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एनिमल सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स में सबसे पहले जो फैटी एसिड्स है उनका एक्टिवेशन होता है। और वो एक्टिवेशन होने के बाद में वो एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। एसाइल कोएंजाइम में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स ये एक्टिव फैटी एसिड्स है। फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स है उसमें ये ट्रांसफ़र होते हैं। फिर देखिएगा यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एरिया माइटोकॉन्ड्रिया है। तो जो फैटी एसिड्स हैं, जो ये एक्टिव फैटी एसिड्स हैं और इनका ट्रांसपोर्ट होना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ज़रूरी है ताकि यहाँ जाकर इनका बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। तो इसके लिए एक कार्निटिन कार्निटिन ट्रांसफ़र शटल पाथवे के थ्रू जो एक्टिव फ्री फैटी एसिड्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसमें जो सबसे पहले जो एसाइल कोएंजाइम में है, ये कार्निटिन जो उससे क्रिया करते हैं। और एक एंजाइम है कार्निटिन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज फर्स्ट, कार्निटिन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज फर्स्ट। ये कार्निटोल पाल्मिटोल फर्स्ट एसाइल कोएंजाइम को कार्निटिन से जोड़ देता है। इसके बाद में जैसे ही जुड़ता है तो ये एसाइल कार्निटिन में कन्वर्ट हो जाती है। ये एसिटाइल कोएंजाइम कन्वर्ट होगा एसाइल कार्निटिन में। अनदर जो एग्जांपल जो एंजाइम्स होता है वो होता है कार्निटिन ट्रांसलोकेज, एसाइल कार्निटिन ट्रांसलोकेज। ये क्या करता है, इस एसाइल कार्निटिन को जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है उसको ट्रांसफ़र करता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, एसाइल कार्निटिन। ये एसाइल कार्निटिन आगे जाकर के यहाँ से इसमें एक कोएंजाइम में इसमें ऐड होता है और एसाइल कोएंजाइम में या जो एक्टिवेट जो फैटी एसिड्स है वो उसको रिलीज कर देता है। इसी के साथ साथ में ये कार्निटिन भी रिलीज करता है। ये कार्निटिन अनदर जो एंजाइम्स हैं कार्निटिन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज, उसकी सहायता से कार्निटिन बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट सेल्स में हमने देखा कि जो एक्टिव जो फैटी एसिड्स है एसाइल कोएंजाइम में, उसका बीटा ऑक्सीडेशन ग्लाइकोसोम्स में होता है। नाउ कम टू द बीटा ऑक्सीडेशन। और इस बीटा ऑक्सीडेशन का जो नेट रिजल्ट है वो एसिटाइल कोएंजाइम में है, जो 2 कार्बन लॉन्ग एक मॉलिक्यूल्स है। और वो एसिटाइल कोएंजाइम में फिर थ्रू TCA साइकिल बहुत सारे FADH2 और NADH2 का फॉर्मेशन करते हैं। और NADH2 और FADH2 थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कन्वर्ट होते हैं फिर ATP फॉर्मेशन में।
तो बीटा ऑक्सीडेशन में जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा, 4 इसके स्टेप्स होते हैं। पहले डिहाइड्रोजनेशन टू डेल्टा स्क्वायर ट्रांस अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर, देन उसके बाद में एडिशन ऑफ वाटर होता है, थर्ड इसमें ऑक्सीडेशन होता है, और थर्ड इसमें क्लीवेज होता है। उस मतलब जो ब्रांच होती है वो तोड़ दी जाती है। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एक 16 कार्बन लॉन्ग एसाइल कोएंजाइम है का। इसमें आप बहुत ही क्लियरली इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो कार्बन है उसके बाद में जो फर्स्ट जो कार्बन है कीटोन ग्रुप के बाद में, उसको हम अल्फा कार्बन से डिनोट करते हैं, और दूसरा कार्बन है उसको बीटा कार्बन के से डिनोट करते हैं। जब पूरा बीटा ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से ये क्लीवेज होगा। और पहली जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट्स नीड टू बी कन्वर्ट इनटू नॉन हार्मफुल कंपोनेंट which is converted by catalase, another enzymes, catalase enzymes, and catalase enzymes convert hydrogen peroxide into water molecules and oxygen molecules. Both water molecules and oxygen are non harmful components. और ये पहली जो रिएक्शन होती है उसमें एंजाइम जो काम आता है वो होता है एसाइल को एंजाइम है ऑक्सीडेज। तो पहली जो रिएक्शन है वो भी ऑक्सीडेशन है। सेकंड है वो है हाइड्रोक्सिलेशन या हाइड्रेटेशन, और इसमें जो एंजाइम्स काम आता है वो है इनोल कोएंजाइम है हाइड्रेटेज, और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होने से जो बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है इस बीटा कार्बन पे। और थर्ड जो रिएक्शन होती है वो होती है ऑक्सीडेशन की, और इसमें एंजाइम जो काम आता है वो होता है बीटा हाइड्रो एसाइल को एंजाइम है डिहाइड्रोजनेज, और इस रिएक्शन में एक NADH मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। दिस NADH2 मॉलिक्यूल्स आगे जाकर के 3 ATP का फॉर्मेशन करता है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देन जो लास्ट रिएक्शन होती है उसमें क्लीवेज ऑफ 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जिसको हम जानते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए के नाम से जानते हैं। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है, और इसी के साथ में इसमें अनदर एसिटाइल कोएंजाइम है इसमें ऐड होता है, और इसी के साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एडिशन होता है, और कुल मिलाकर के जो 16 कार्बन जो लॉन्ग चेन हमने जो स्टार्टिंग में ली थी, ये 16 कार्बन लॉन्ग है एसाइल कोएंजाइम में इसमें। तो ये लास्ट में इससे 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा। 8 एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और प्रत्येक जो बीटा ऑक्सीडेशन जब होता है तो उससे 2 कार्बन शॉर्ट चेन का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के जो रिएक्शन है ये बीटा ऑक्सीडेशन है, उससे हमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स मिलता है, और जो बहुत तो लॉन्ग जो चेन होती है उससे 2 कार्बन से ये अलग हो करके फिर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में अनदर जो ऑक्सीडेशन का जो टाइप है, जैसे ये बीटा ऑक्सीडेशन वो मेजर ऑक्सीडेशन में आता है, और दूसरे जो ऑक्सीडेशन है फॉर एग्जांपल अल्फा ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन, जिसे इसको हम माइनर ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, और कहीं पर ये गामा ऑक्सीडेशन भी पाया जाता है। और उसमें अल्फ़ा जो ऑक्सीडेशन है उसकी अगर हम इसका डिटेल हम इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स बहुत ही
इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और जनरली ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम आते हैं। और स्पेशली जो प्लांट्स है, प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन है या पोलन के जर्मिनेशन है, उनके समय जो फैटी एसिड्स रिजर्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। इसी